हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इन दो प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 94 और 95, AZBYCXDW। तो यानी ये जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में 2 से 4 प्रश्न हर बार ऐसे आते हैं। इस पेपर के अंदर NMMS एग्जाम में ऐसे आने वाले प्रश्न जो हैं इनको हम कहते हैं अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज यानी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट से बनने वाली सीरीज। ये जो पहले के प्रश्न है ये नंबर सीरीज है जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वो चारों वीडियोस देखिए, उनमें नंबर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज की बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको यहीं पर याद करवाई जाएंगी। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न NMMS परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको YouTube पर अल्फाबेट सीरीज के ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, पर वो अलग अलग परीक्षाओं के हिसाब से हैं। NMMS परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से मेरे अनुसार यह YouTube पर पहला वीडियो है, और फिर एक सेकंड पार्ट में इसी के दूसरे वीडियो के रूप में हम जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अक्षर श्रेणी आपने अभी तक जो है अल्फाबेट पढ़े होंगे पहली कक्षा से ही, A से Z तक की, जो ABCD में A से Z तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। पर अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें हर अक्षर के क्रम संख्या का ध्यान होना चाहिए। जैसे A अल्फाबेट में कौन से नंबर पर आता है, पहले स्थान पर, ऐसे B दूसरे स्थान पर आता है, C तीसरे पे, D चौथे पे। तो हमें इनका क्रम ध्यान होना चाहिए। हम जैसे ही देखें B तो हमारे ध्यान में आना चाहिए कि B दूसरा अक्षर है। जैसे हम देखें N तो हमें ध्यान आना चाहिए कि N 14वां अक्षर है। तो इस तरह से हमें सभी अल्फाबेट के सभी अक्षरों के क्रम याद करने हैं। इसको याद करने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं। पहले आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए, सुनिए कि इसमें बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। ए कौन है बी? ए छोटी है बे। तो देखिए बच्चों ने क्या बात की। कुछ बच्चों ने पूछा, ये मान के चलिए कि ये बिहार राज्य के रहने वाले बच्चे हैं। इन्होंने पूछा ई कौन है वे, और दूसरे बच्चों ने उत्तर दिया ई ज्योति है, यानी ये ज्योति है। तो अपने को यही अक्षर याद करने हैं, EJOTY, ई ज्योति, ई ज्योति। इन्हीं अक्षरों का क्रम हमें ध्यान में रखना है। तो इनसे क्या होगा कि ई अल्फाबेट का 5वां, J 10वां, O 15वां, T 20वां और Y 25वां लेटर है। तो इनकी सहायता से आप अल्फाबेट के किसी भी लेटर का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको देखना है कि I कौन से नंबर का लेटर है अल्फाबेट में, तो हमें सबसे पहले कहीं पर भी परीक्षा में प्रश्न पत्र के ऊपर ये लिख के रख लेना है ई ज्योति, और नीचे इनके 5, 10, 15, 20 और 25 क्रम लगाकर रख लेने हैं। यानी ई 5 नंबर पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो हम देखेंगे कि I किसके पास में आता है। तो I देखो J के पास में आता है, इन लेटर में से J के पास में आता है, तो J 10 नंबर का है और ये ठीक एक स्थान पहले आता है। तो मतलब I का जो स्थान है वो है 9वां। इसी तरह से जैसे मान लीजिए X का आपको स्थान पता करना है कि कितने नंबर का लेटर है, तो X देखो किसके पास का है, Y के पास का। तो Y कौन से स्थान पे है, हमने लिख रखा है 25वां, तो XY, तो यानी ये इससे ठीक पहले का है, तो ये हो गया 24वां। इसी तरह से मान लीजिए आपको U का स्थान ज्ञात करना है, तो U किसके पास में आता है अल्फाबेट में। U इनमें से E के पास नहीं आता, J के नहीं, O के नहीं, T के ज्यादा पास में है। तो T के पास में है, तो T का स्थान कौन सा है 20वां, और T के जस्ट बाद कौन आता है U, तो U का स्थान हो गया 21वां। तो आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे ई ज्योति, इससे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप सभी अल्फाबेट के नंबर जो है आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एक और वीडियो है वो देखिए।
CFI Lorax। देखिए, ये हमारा एक प्यारा सा छोटा सा रोबोट है जिसका नाम है CFI। और जब ये बच्चा इससे बात कर रहा था, इसने बोला हे CFI, कि अरे CFI लो रक्स। ये कोई मैजिक बॉक्स है, इस मैजिक बॉक्स का नाम है रक्स। तो हमें जो इस बच्चे ने बोला है वो याद रखना है कि CFI लो रक्स, CFI लो रक्स। और इन लेटर्स के नीचे 3 का पहाड़ा लिख देना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो अब देखिए, आप इन सब के अंकों के सब लेटर्स के जो हैं स्थान आप याद कर सकते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इनको भी आप लिख कर रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ए एक नंबर होता है, और अगर हम अल्फाबेट का आधा करेंगे तो 26 का आधा होता है 13, और 13वां लेटर है M, 14वां लेटर है N और 26वां लेटर है Z। तो इन चारों को भी याद रख सकते हैं कि A का पहला स्थान, Z आखिरी स्थान यानी 26, A एक नंबर का, Z 26 पे, और M और N ठीक बीचों बीच होते हैं अल्फाबेट के। तो 26 का आधा कितना होता है 13, तो M 13 नंबर पे और N 14 नंबर पे। तो इन दोनों तरीकों से आप अल्फाबेट के स्थान याद रख सकते हैं। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, हमने पहला जो हमारा फॉर्मूला बनाया था ई ज्योति, तो इसमें इनके स्थान है 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद में हमने जो दूसरा फॉर्मूला बनाया था CFI लो रक्स, इनके नीचे 3 का पहाड़ा लिखना है। 3, 6, 9, L 12, O 15, R 18, U 21 और X 24। तो पहला काम तो ये करना है। इसके अलावा हमने देखा था कि M और N दोनों अल्फाबेट जो हैं, दोनों लेटर जो हैं वो अल्फाबेट के ठीक बीचों बीच आते हैं। तो इनका स्थान था M 13 और N 14। यदि आपने इतना सीख लिया है तो अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, इनको कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनमें अगर आपको अल्फाबेट ना भी याद हुए तो भी आप उनको सॉल्व कर पाओगे आसानी से, पर ज्यादातर क्वेश्चन में अगर आप अल्फाबेट के क्रम याद कर लोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो देखते हैं, जैसे ACEG, वैसे तो ए के बाद B आना चाहिए था, उसे छोड़ दिया, फिर लिखा गया C के बाद D आना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है, और फिर लिखा गया E, फिर F आना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया, फिर लिखा गया है G। तो हम क्या करेंगे, B छोड़ा, D छोड़ा, F छोड़ा, यानी सबके बीच में एक स्थान छोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर भी एक स्थान H का छोड़ देंगे और अगला लेटर आ गया I, और हमारा आंसर हो गया I। पर हमें इन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करना है, ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें इनको ऐसी कोशिश करनी है कि हमें इनके क्रम याद हो, जैसे A1, C3, 5, 7। तो हमारे लिए ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो इसमें 2 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, तो 7 में 2 जुड़ेंगे 9, और 9वें नंबर का लेटर है I। तो हमारा आंसर हो गया I। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी जैसे हमने नंबर सीरीज में देखा था कि कुछ पैटर्न लागू होते हैं, तो सेम ऐसे इनमें भी पैटर्न लागू होंगे, परंतु इनमें उतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न लागू नहीं होंगे। तो देखते हैं C, D, E, F। तो यहां पर क्या आना चाहिए भाई, कंटिन्यू चल रही है तो G। अब यहां पर देखिए, यहां पर कम हो रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं। X के पीछे वाला यानी पहले वाला लेटर है W, W से पहले V, और V से पहले U, और U से पहले कौन आता है अल्फाबेट में, T। तो हमारा आंसर आ गया GT। इस तरह से निकालने काफी आसान है, और मैं चाहूंगा कि आप खुद भी जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठें और मेरे साथ में इन प्रश्नों को सॉल्व करें। और यदि आपको ये वीडियोस अभी तक पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, और इसके नीचे कमेंट करके बताएं भी कि आपके ये समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3, 1, AZBCYDEXF। तो देखते हैं A, फिर क्या आया C, फिर क्या आया है E। तो देखते हैं, पहला 1, 3, 5, यानी A का क्रम 1, C का 3, E का 5। तो यहां पर 2 बढ़ रहे हैं, तो 5 से आगे 2 यानी 7वां लेटर होता है हमारा G। फिर है Z से एक कम यानी पहले वाला Y,
x और x से पहले क्या आता है w, फिर b c छोड़ा d आया, e छोड़ा f आया, तो g छोड़ेंगे क्या आएगा h, तो ये फिर से आसान GWH। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ NMMS परीक्षा को टारगेट करके बनाया गया। जिस तरह के प्रश्न NMMS परीक्षा में आते हैं आपको ठीक उसी स्तर के प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, कोई एडवांस लेवल या उससे अतिरिक्त कुछ नहीं यहाँ पर करवाया जाएगा। फिर देखते हैं, ये प्रश्न भी NMMS परीक्षा में आते हैं, इनको देखना और समझना बड़ा शानदार है। मैं आपको क्यों कह रहा था कि इनके क्रम याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर M और यहाँ पर आया है N, M और N, तो देखिए M का जो स्थान होता है वो होता है 13वां और N का 14वां, इनके बीच में लिखा हुआ है 27, जो कि 13 और 14 का जोड़ है, प्लस है दोनों का 27। फिर नेक्स्ट है L P और बीच में आया है 28, तो L का स्थान 12, P का स्थान 16, इन दोनों का जोड़ 28। अब पहला तो हमें ये ध्यान कर लेना है कि इसमें से वही आंसर राइट होगा जिनका जो मान है योग है वो साइड वाले दोनों लेटर की संख्याओं के योग के बराबर होगा। देखते हैं, जैसे H कौन से स्थान का होता है, तो हम देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था क्या था, CFI लोरक्स, और इसके नीचे हमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 लिखना था। तो हमें देखना है H कौन से स्थान पे है, तो I के पास में है, तो I 9 पे होता है, तो H उससे पहले है, तो कितने नंबर पे 8। Q R O P Q यानी O 15 पे है, P 16 पे, तो Q कौन से पे आएगा 17 पे। तो अब देखिए 17 और 8 कितने होते हैं 25, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है 29, तो ये ऑप्शन गलत। R कौन से स्थान पे है, तो यहाँ पर लिख रखा है हमने R 18 नंबर पे, G 7 नंबर पे, तो 18 और 7 फिर से कितने होते हैं 25, तो ये ऑप्शन भी गलत। T 20 नंबर पे हमने लिखा था E जो T, जिसमें था 5, 10, 15, 20 और 25, तो देखिए T 20 पे और G 7 पे, तो 20 और 7 27, जबकि बीच में लिखा है 26, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो ये बच गया एक चौथा, यही सही होगा, G का 7, T 20, 7 और 20 कितने हो गए 27। तो इस तरह से NMMS में ऐसे प्रश्न भी आते हैं। इस प्रश्न में क्या हो रहा था कि जो बीच में संख्या लिखी हुई है वो जो बाहर वाले दोनों लेटर हैं उनकी क्रम संख्या यानी M13 और N14 इन दोनों का जोड़ है, बीच वाली संख्या जो है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये एक आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ADC DKG FXR। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इन सभी लेटर को इनके नंबर लिखने हैं इनके नीचे कि A कितने नंबर पे 1 पे, D कितने पे 4 पे, C कितने पे 3 पे। दूसरा DKG 4 K 11 पे और G 7 पे। FXR 6 X 24 और R 18। ऐसे लिखते ही आप देखिए हमारे सामने एक पैटर्न आ रहा है। क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 3 और बीच में क्या लिखा है, बीच में लिखा हुआ है 4। तो ये जो 1 और 3 को जब जोड़ते हैं तो कितने आते हैं भाई 4। फिर इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा है 7 और जो बीच में आ रहा है वो कितना है 11, यानी 4 और 7 का जोड़ 11। इसी तरह से 6 और 18 का जोड़ कितना आ रहा है भाई 24। तो हमारे एक पैटर्न तो ये पकड़ में आया कि जो बीच में लेटर लिखा हुआ है वो बाहर वाले दोनों लेटरों के क्रम का जोड़ है, उनके नंबर का जोड़ है। तो हमारा जो भी आंसर होगा उसमें ये फिट होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे 9 IUL, पहला हमारा ऑप्शन है IUL, तो I 9 पे, L 12 पे, U कितने पे है 21 पे, तो ये फिट हो रहा है। पर हमें सीधा ही आंसर नहीं देना, हमें देखना है कि क्या कहीं कोई और पैटर्न भी तो इसमें नहीं लागू हो रहा। तो हम सारे ऑप्शन को देखेंगे एक एक करके। तो 9 और 12 फिर से सेम, 9 और 12 और बीच में है 16, तो यानी 9 और 12 का योग होता है 21, 16 नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। फिर यहाँ पर W 23 और L 12, बीच में लिखा है 16, तो फिर से 23 और 12 का जो योग होता है, सम होता है, वो 16 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। S 19 और L 12 और बीच में है K यानी 11, तो ये भी योग नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के अंदर सही है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 6 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 6, AZBY EVFU GTHS। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं वैसे, जैसे A1 Z कितना है 26, B कितना है 2 और Y कितना है 25। देखिए क्या हो रहा है कि 1 और 26 कितने होते हैं 27, और 2 और 25 भी कितने होते हैं 27, तो इनका दोनों का सम आ रहा है 27। एक तो ये पैटर्न पकड़ में आ रहा है। दूसरा क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं। विपरीत अक्षर क्या होते हैं कि जब हम अल्फाबेट को ABCDEFGHIJ इस तरह से लिखते जाएं आगे की तरफ, और दूसरा इनके सामने उसको उल्टा करके लिख दें, यानी Z की तरफ से लिखना शुरू करें, Z Y X, फिर इस तरह से W, और तो ये एक क्या है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इन दोनों का अक्षरों का योग जो होता है हमेशा 27 होता है। 1 और जैसे 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, 4 और 23 27। तो जैसे हमें किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है, हमें जैसे देखना है कि भाई H का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो हम जो H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर के, तो हम इसे 27 में से माइनस करेंगे। हमेशा किस में से माइनस करना है, विपरीत अक्षर, उल्टा अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे। तो जैसे H का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है तो हम 27 में से 8 माइनस कर देंगे। 27 में से 8 माइनस किया तो कितना आया 19। तो H का विपरीत अक्षर है S। तो ये हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो एक हमारी जो श्रृंखला चल रही है हम उसे फिर से दोबारा से एनालाइज करेंगे कि क्या है। तो यहां पर पहले लिखा है 1, 26, 2 और 25, फिर आगे आया 5 का विपरीत अक्षर V है तो 22, फिर F 6 नंबर पे और इसका विपरीत अक्षर है 21। इसी तरह से यहां पर G 7 नंबर पे, T 20 नंबर पे, H 8 पे और S 19 पे। आप भी ऐसे इनके क्रम याद कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप क्रम याद हो जाएंगे। अपने दोनों फॉर्मूलाज हैं वो मत भूलिए। कौन कौन सा था, E ज्योति जिसमें हमें 5 का टेबल लिखना है, 5, 10, 15, 20 और 25, और दूसरा था हमारा रोबोट वाला, रोबोट का नाम था CFI, उसे बोला था लो। क्या लो भाई, एक मैजिक बॉक्स लो रक्स। तो इनके नीचे हमें 3 का टेबल लिखना है, तो इनको नहीं भूलना है, इनको याद रखो, क्रम आपके धीरे धीरे सभी याद हो जाएंगे। तो अब हमें इनका पैटर्न पकड़ना है कि इनमें क्या पैटर्न है। पहले तो देखिए 1, 26, 2, 25, 5, 22, 6, 21, 7, 20, 8 और 19। तो हम देख रहे हैं इनमें से वही ऑप्शन इसका आंसर होगा जिसमें विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं साथ में, यानी 2 ऐसे लेटर लिखे हुए हैं जिनका जोड़ आपस में 27 आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है, इसको चेक करेंगे हम। C कितने नंबर पे आता है 3 पे, जबकि R कितने पे आता है 18 पे, तो 3 और 18 कितने हो गए 21। हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, पहले कट गया। फिर दूसरा है C कितने पे आता है 3 पे, X कितने पे आता है 24 पे, तो 3 और 24 कितने हो रहे हैं भाई 27। अगले वाला भी देख लेते हैं, 4D और W 23, तो ये भी कितना आ रहा है 27। तो यानी इन दोनों का जोड़ आ रहा है 27, तो हमारा ऑप्शन 2 ये एकदम राइट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, APGL। तो एक लिख लेते हैं, 1, P16, G7 और L12। फिर उसके बाद में है C 3 पे, Q 17 पे, I 9 पे और M 13 पे, E 5, R 18, K 11 और N 14। तो अब देखिए ये तो बड़ा आसान सा है, हमारे सामने आ गया पैटर्न लिखते ही कि 1 में 2 जुड़े 3, 3 में 2 जुड़े 5, 3 में 2 जुड़े तो आगे कितने 5, और अब हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे भाई 7। तो यानी यहाँ पर जो लेटर आएगा वो 7वें नंबर का है, तो 7वें पे कौन सा होता है G7, G 7वें पे होता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें G लिखा हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में G है ही नहीं, तो हमारा ये आंसर राइट है। और इसको फिर भी अगर आगे तक करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 16, 17, 18, तो यहाँ पर आना चाहिए 19, यानी S 7, 2 9, 2 11 और 2 13, यानी कि 13 नंबर पे M, 12, 13, 14 और 15, यानी 15 नंबर पे O। तो हमारा ऑप्शन आ गया GSMO
ये एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आसान सा एक और क्वेश्चन, तो देखिए ए सी एफ जे और यू, ए कितने नंबर पे, 1 पे, सी 3 पे, एफ 6 पे और जे 10 पे। तो देखिए 1 में 2 जुड़ा 3, 3 में 3 जुड़े 6, 6 में 4 जुड़े 10, तो 10 में कितने जुड़ेंगे 5, तो यानी कितना आना चाहिए भाई 15। तो 15 नंबर पे क्या आता है भाई, 15 नंबर पे आता है ओ, हमारा फॉर्मूला ई जे ओ टी वाई, यानी 5, 10 और 15, 15 नंबर पे क्या आता है ओ आता है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए जेड सी एक्स एफ यू ओ एल। तो ये एक बार फिर से देखिए, ए 1 नंबर, जेड 26 नंबर, सी 3 नंबर, एक्स 24 नंबर, एफ 6 नंबर, यू 21 नंबर। ये नंबर लिखने के लिए फिर से फॉर्मूले लिख लिया करो अपने और उसके हिसाब से देख लिया करो। सी एफ आई लो रक्स, तो 3 6 9 12 15 18 21 और 24, तो ऐसे लिख के देख लिया करो और साथ में फिर उनको अगर आगे पीछे के हैं तो वैसे देख लिया करो। तो जैसे फिर आगे हैं, तो देखिए इन दोनों का योग 1 और 26 27, 3 और 24 27, 6 और 21 27, और फिर यहाँ पे देखिए O 15 और L 12, इनका भी योग कितना है 27। तो पहला ऑप्शन तो यही है, पहला हमारा जो पैटर्न यही है कि जो भी आंसर हो उनमें दोनों जो अक्षर हैं, लेटर हैं, उनके क्रम संख्याओं का योग 27 होना चाहिए। तो हम देखते हैं आई कितने पे आता है 9 पे और आर कितने पे आता है 18 पे, तो 9 और 18 कितने होते हैं 27 हो रहे हैं। यहाँ पर 9 और वी कितने पे आता है, तो देखिए यू और वी, तो 22 नंबर पे आता है वी, तो 9 नंबर पे आई, 22 नंबर पे वी, तो 22 और 9 31, तो ये ऑप्शन कट गया। जे 10 पे, क्यू 17 पे, तो ये भी कितना आ रहा है भाई 27 आ रहा है। तो के 11 पे और 16 पे, तो यानी यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कोई और पैटर्न भी है। तो कौन सा पैटर्न है देख सकते हैं अभी, 1 + 2 3, 3 और 3 6, तो यानी 2 जुड़े 3 जुड़े, तो अब हम फिर से अब हम जोड़ के देखते हैं इसमें 4 2 3 और कितने हुए 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो 10 नंबर किसका है भाई, तो हमारा जो 10 नंबर आई 9 पे है, तो 10 आई के बाद क्या आता है जे, 10 नंबर जे का है, तो हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है जे। तो यहाँ पर ये रहा ऑप्शन 3। अभी हम देखेंगे इसको कि क्या क्यों भी आता है क्या हमारे पैटर्न में। तो 26, 2 कम हुए 24, 3 कम हुए 21, अब 4 कम कर देते हैं तो कितने आए 17। तो 17 नंबर किसका है देखते हैं, 15 नंबर ओ का, ओ के बाद पी 16 और क्यू 17, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया जे क्यू, तो ऑप्शन 3 राइट। अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए, पहले इनके वैसे ही अंक लिखेंगे जैसे वाई ई बी, तो वाई कितने नंबर पे, वाई 25 पे, ई 5 पे, बी 2 पे, डब्ल्यू 23, 6 और डी 4 पे, यू 21, एच 8, जी 7। तो देखिए 25 में से 2 कम हुए 23, 23 में से 2 कम हुए 21, 21 में से 2 कम हुए कितने आए भाई 19, फिर 5, 1 जुड़ा 6, 2 जुड़े 8, अब हम 1 2 बढ़ रहे हैं तो 3 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 11। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7 और 7 + 4 आएंगे 11। तो हम देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है एस के नहीं, हमारा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, ये 2 जुड़ रहे हैं फिर 3 जुड़ रहे हैं फिर से 2 जुड़ेंगे, 7 और 2 9 और फिर से 3 जुड़ो तो देखो 12 आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है L 12, तो यानी 2 3 2 3 ऐसे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर पे क्या आता है भाई आई, तो हमारा पहला ऑप्शन एस के आई राइट है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ फिर से एक, ये प्रश्न आसान सा है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ए आया फिर सी डी आया तो बीच में बी छोड़ा गया है, फिर जी एच आई है तो बीच में क्या छोड़ेंगे ई और एफ, जी एच आई। फिर अब हमें क्या करना है, पहले एक अक्षर छोड़ा गया था फिर 2 छोड़े गए, अब 3 छोड़ देने हैं। आई के बाद क्या आता है जे, फिर के, फिर एल, यहाँ पर एक ही अक्षर था, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 है, तो अब हमें 4 लिखने हैं। एल के बाद आने वाले 4 अक्षर लिखने हैं, कौन कौन से आएंगे एम एन ओ और पी, ये हमारा ऑप्शन राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Z27A, Z27A, X28D। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो बाहर अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे बाहर लिखा हुआ है Z और A, Z कितने नंबर 6, 26, और ये कितने पे 1 पे, दोनों का जोड़ 27, वो बीच में लिखा हुआ है। X कितने नंबर पे आ रहा है 24 पे, D कितने पे आ रहा है 4 पे, दोनों का जोड़ 28 बीच में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो 27, 28, 29 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 30 बीच में, तो सब में 30 है भाई, तो बाहर वाले पैटर्न देखने पड़ेंगे। और उससे पहले ये देख सकते हैं कि क्या जो बाहर के लेटर लिखे हुए हैं उनका जोड़ 30 आ रहा है या नहीं। तो टी कितने नंबर पे 20 पे, आई 9 पे, तो 20 और 9 कितने हो गए 29, तो ये गलत हो गया, 30 आना चाहिए। 21, यू 21 और जे 10, 21 और 10 31, ये भी गलत हो गया। तो वी कितने नंबर पे आता है, तो देखते हैं वी कितने नंबर पे आता है भाई। टी हमारा 20 नंबर पे है, यू 21 पे है, तो वी 22 पे है, तो 22 और 9 फिर से 31, ये भी गलत। तो ऑप्शन 4 सही है हमारा टी देखो 20 नंबर पे और जे देखो 10 पे, तो 20 और 10 30, तो हमारा ऑप्शन 4 एकदम राइट। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए W आगे लिखा हुआ है 529, फिर लिखा है 441, फिर 289, 225। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि अगर रीजनिंग और मैथ में अच्छे नंबर लेने हैं तो वर्ग और घन संख्याएं याद होनी चाहिए। तो ये देखिए ये घन वर्ग संख्याएं हैं। W कितना होता है 23 और 23 का वर्ग 529, U 21, 21 का वर्ग 441, Q 17, 17 का वर्ग 289। तो देखिए 23 था, फिर 2 कम हुए 21, फिर 4 कम हुए 17। तो अब हमारा आंसर वही होगा जो वर्ग होंगे। तो देखिए S S S S सभी, तो S कितने नंबर 19। आपको ये बताना है कि 19 का वर्ग कितना होता है। 19 का वर्ग होता है 361, तो हमारा ऑप्शन 3 राइट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, BZA DYC FXE और JVI। तो देखिए BZA 2 1 4 3 6 5 और 10 9। तो इस तरह से हो रहा है 1 2, फिर यहां पर 3 4, फिर यहां पर 5 6। तो अब यहां पर होगा 7 और 8। फिर से देख लीजिए, जो मैंने बाहरी लेटर है उन्हीं को देखा है। 2 1, तो यानी 1 2, फिर C D, A B C D E F, तो यहां पर होगा G और H। तो कहां पर है G और H, ये ऑप्शन तो कट गए पहले। अब इन दोनों में से बताना है कि क्या आएगा। तो बीच वाले को देखते हैं। Z में से एक पीछे हट गया Y, Y में से फिर से X, X के बाद पहले क्या आता है W। तो ऑप्शन 2 राइट है, HWG। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए A और B, फिर लिखा है 9। तो A कितने नंबर पे होता है 1 पे, B कितने पे होता है 2 पे, आगे लिखा है 9। C कितने पे आता है भाई 3 पे, D 4 पे, आगे लिखा है 49। E 5 पे, F 6 पे, आगे है 121। तो देखिए 1 और 2 कितने होते हैं 3, और 3 का वर्ग लिखा हुआ है 9। 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 का वर्ग 49, 5 और 6 11, 11 का वर्ग 121। तो 1 2 3 4 5 6, तो अब आएगा 7 और 8। 7 नंबर पे G, 8 नंबर पे H, और 7 और 8 होते हैं 15, 15 का वर्ग होता है 225। तो किस में आ रहा है 225, ये रहा GH 225। तो इस वीडियो में हम ये 15 प्रश्न ही करेंगे। तो देखिए हमने कई तरह के पैटर्न के सवाल इस वीडियो के अंदर हल किए हैं। अब हम इस वीडियो का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर जो है आगे जो पिछले सालों में आए हुए प्रश्न है हम उनको सॉल्व करके देखेंगे। और जब भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हो तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे आप इनको अच्छी तरह से कर पाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने ऐसे दोस्तों को बताएं जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।